17 जुलाई गणेश जी का वार आज है बुधवार। कुंडली में बन रहे शुभ योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग से आपके लिए धन निवेश करना, पैसे से पैसे कमाने का दिन शुभ है। चंद्रमा पर देवताओं की गुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को करियर में नई ऊंचाई छूने का मौका मिलेगा। लेकिन आज चंद्रमा नीच राशि में रहेंगे, इसलिए मानसिक तनाव और किसी से विवाद हो सकता है। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ समस्याओं को दूर करने का आज देव शनि एकादशी का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर आपके 9th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। आज देव शयनी एकादशी है और चातुर्मास प्रारंभ होंगे। इसके लिए हर राशि के बाद मैं विशेष उपाय बताऊंगा ताकि देव शयनी एकादशी का पूरा फल आपको मिल सके। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि देव शयनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन से जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद निद्रा से जागते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। प्रिय साथियों, युद्ध का मैदान था, धनाधन गोलियां दुश्मन चला रहे थे। एक फौजी अपने बॉस से कहता है कि सर, मेरा दोस्त युद्ध के मैदान में है, वो कभी भी मर सकता है, उसकी जान जा सकती है, वो शहीद हो सकता है, मुझे उसे बचाने जाने दो। बॉस मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें भी गोली लग सकती है और वो तो बचेगा नहीं और तुम भी अपनी जान से हाथ गवा बैठोगे। अब देखिए, वह व्यक्ति जिद करता है और आखिरकार वो बॉस कह देते हैं कि कोई फायदा नहीं होगा, फिर भी तुम्हें जाना तो तुम जाओ। वो फौजी वहां से जाता है और कुछ देर के बाद जिसको बचाने के लिए गया था उसकी लाश को अपने कंधे पर डालकर वापस आता है। तो बॉस कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कोई फायदा नहीं होगा। तो उसने कहा, फौजी ने, कि सर फायदा हुआ है। कि क्या फायदा हुआ है? कि जब मैं वहां पहुंचा तो वो आखिरी सांस मेरा दोस्त ले रहा था और वो ये कहता है, उसके अंतिम शब्द थे कि दोस्त, मुझे विश्वास था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। जीवन में सच्चे दोस्त जब आपको उसकी जरूरत होती है तब हमेशा आपके साथ रहते हैं। कहा भी जाता है कि माता पिता के बाद अगर कोई किसी के पास जी जान लगा सकता है तो वो सच्चा दोस्त हो सकता है। इसलिए दोस्ती करते हैं तो उसे निभाइए और दिल से निभाइए और किसी भी प्रकार का स्वार्थ मत रखिए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 जुलाई को मुंबई हूं, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई को गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू नेपाल में रहूंगा। अगस्त महीने में 3 अगस्त अहमदाबाद, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली और 11 अगस्त को पुणे रहूंगा। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की डेट में जल्द अनाउंस करने वाला हूं। प्रिय साथियों, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, आप उससे गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और 1 मिनट में आपसे फोन पर उस दिन बात करूंगा। 22 जुलाई से चारों सोमवार के लिए आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए हमारे पंडित जी विशेष पूजन करेंगे। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना जरूर हमें भेजिए। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 9:03 तक एकादशी और फिर द्वादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक शुभ योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपनी नीच की वृश्चिक राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वैसे तो पूरा दिन ही श्रेष्ठ है, लेकिन 2 समय सबसे अच्छे हैं जिस समय आप शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, कोई स्पेशल काम कर सकते हैं। सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है।
आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। पैटर्नल्स, अपने ददियाल से संबंध सुधारिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, एटलीस्ट अनबन को खत्म करिए। वर्क प्लेस पर जो टारगेट बेस्ड काम करते हैं उन लोगों को अपने लक्ष्य को बड़े लक्ष्य के साथ छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर ध्यान केंद्रित करते हुए करोगे, अपने नेटवर्क को एक्टिव करते हुए करोगे तो आज आपके प्रयास सार्थक होंगे। जॉब करने वाले लोगों के काम में कुछ गलतियां आने वाली है और गलतियों की पुनरावृत्ति भी होने वाली, उससे इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन आ सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी फैसला लेने में जल्दीबाजी नहीं करें। अनुभवी और बुजुर्गों के साथ विचार करने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। बिजनेस पर्सन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के नियम कायदे कानून को फॉलो करें, वरना आप पर कोई प्रकार की टैक्स की लायबिलिटी आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज जो कठिन लगे वही आपके लिए आसान हो सकता है। अपने टीचर, कोच, मेंटोर से बड़ा ज्ञान मिल सकता है और ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। मानसिक उलझनों को आज बढ़ने मत दीजिएगा। क्रोध और तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम से दिन की शुरुआत करिए। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा दीजिए, वरना आपकी सेविंग भी चली जाएगी। परिवार के विवाद को कोई हवा देगा। कोई तीसरे व्यक्ति की बातचीत की वजह से परिवार में झगड़े फसाद हो सकते हैं या पुराने झगड़े वापस आ सकते हैं। मैरिड लाइफ में वैचारिक मतभेद होने की आशंका है, उस तनाव को कम कर लीजिए। प्रिय साथियों, आज देव शनि एकादशी के पावन पर्व पर जो लोग कर्ज में परेशान हैं, कई कोशिशों के बाद भी कर्ज वहीं का वहीं है बल्कि बढ़ता और है, तो आज आपको पीपल के पेड़ को जल अवश्य देना चाहिए और पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। इसी के साथ पीपल की साथ परिक्रमा भी करनी चाहिए। वृषभ राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ संबंधों में मजबूती लेकर आइए। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क और बुद्धि का पूरा प्रयोग करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन लक्ष्य को साधने में सफल रहेंगे, साथ ही नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। शुभ और सर्वा अवृत सिद्धि योग के बनने से इंटरेस्ट पर दिए गए बिजनेस या इंटरेस्ट पर जो पैसा देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ब्रोकर हैं और शेयर बाजार और जमीन जायदाद में कोई काम करते हैं तो आज बड़ी डील हो सकती है या फिर कोई डील आगे बढ़ सकती है। पुरानी योजनाओं पर काम कर रहे बिजनेस पर्सन को वर्तमान समय की टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी और जो समय के साथ चलते हैं उनके बिजनेस में विस्तार भी संभव होते हैं। लव बर्ड्स के लिए आज अपने प्रेमी या प्रेमिका को मनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, अफसोस मत करिएगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, आलस्य और इल्यूजन ये दोनों आपको परेशान करेंगे, इसलिए धरती पर रहते हुए आपको ढंग से मेहनत करनी चाहिए। परिवार के प्रति आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए लाइफ पार्टनर आपका सहयोग करेंगे, साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति का भी सहयोग मिल सकता है जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की होगी। सेहत के मामले में मेंटली और फिजिकली आप फिट रहेंगे। एक्स्ट्रा और एडवांस पे काम करिए। देव शनि एकादशी पर जो लोग संतान से सुख से वंचित हैं उनके लिए आज श्रीमद् भगवत कथा का पाठ करना चाहिए या फिर उसे सुनना चाहिए। इसके अलावा चातुर्मास के सभी महीनों में विशेषकर गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक माला जाप करनी चाहिए। मिथुन राशि, मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए आज कुछ स्पेशल करना होगा या फिर उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ दिल चाहता है। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ टीम को मैनेज करना और टाइम का मैनेजमेंट सही करना होगा, आपके काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को पुरानी गलतियों से सीखना है और उन्हें करियर में पुनः दोहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शुभ और सर्वावृत योग के बनने से बिजनेस पर्सन काफी समय से बड़े निवेश के बारे में सोच रहे थे तो अभी रोक के रखना चाहिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी डील क्रैक हो सकती है। बड़े निवेश के लिए अभी वेट करना चाहिए और बिजनेस पर्सन को अपने ऑफिस प्रीमिसेस के लिए या फिर ऑफिस में कुछ खरीदारी करनी उसके लिए सलाह दी जाती है कि अच्छी डील आपको मिल सकती है। पुलिस फौज प्रशासन एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग जो स्टूडेंट हैं वो ईर्ष्या में आज परेशान रहेंगे। दूसरों की उन्नति देखकर अपने मन में ईर्ष्या लाने का काम मत करिएगा। मनोरंजन के तौर पर परिवार के साथ आज आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। संतान की अच्छी या बुरी कंपनी है इस पर ध्यान दीजिए। अगर बच्चे टीनेजर में हैं तो उन लोगों के लिए आपको ध्यान ज्यादा भी देने की जरूरत है। हमेशा बच्चों को समझाने की नहीं, उन्हें समझने की ज्यादा जरूरत है। अपनी समझ और हंसमुख स्वभाव से मैरिड लाइफ में प्रसन्नता आप लाने वाले हैं। खान पान के साथ किसी तरह की लापरवाही न करें क्योंकि खान पान में पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारी के चपेट में आप आने वाले हैं। देव शनि एकादशी पर जिन स्त्रियों को वैवाहिक सुख में कमी प्राप्त हो रही, शादी नहीं हो पा रही है,
कोई तकलीफ चल रही है, उन्हें किसी भी सुहागन स्त्री को आज 16 सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए। किसी को भरपेट भोजन करवा दीजिए, आज आपका कल्याण होगा। कर्क राशि, संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा और बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स से दिल खोलकर बात करें। शुभ और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके बेहतरीन मैनेजमेंट और बढ़िया प्रेजेंटेशन से सफलता मिलेगी। मिस मैनेजमेंट को दूर करके आप बेहतर रूप से आज नजर आएंगे। लगातार मिल रही सफलता या अपॉर्चुनिटीज की वजह से आप चने के झाड़ पे चढ़ने वाले हैं, उस पर उतर जाएं और कंपटीशन को हेल्दी रखिए। एम्प्लॉयड पर्सन की स्थिति उनको बेहतर प्लानिंग की ओर ले जा रही, इसलिए आप प्लानिंग को बनाने पर ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को अपने आसपास के लोगों से, स्पेशली कोई नए कोलीग आए हैं, कोई नए सहकर्मी आए हैं, उनकी गलतियों पर भड़किए मत, उनका साथ दीजिए, तौर तरीके थोड़ा चेंज करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी चीजों को संभाल कर रखें, मिस मैनेजमेंट डिस्टर्ब कर सकता है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान दे और खुद भी झूठ ना बोले और बच्चों को भी प्रेरित करे कि वो ऐसा कोई काम ना करे। अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने का काम आप जरूर आज करने वाले, उसे निभाने का काम जरूर करिए। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की तकलीफ है, थायराइड की तकलीफ है या किसी प्रकार के हार्मोन की तकलीफ, उन्हें ध्यान ज्यादा देना होगा। देवशयनी एकादशी पर जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं, उनकी शत्रुता दूर करना चाहते हैं, उन्हें भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करने चाहिए और खीर का भोग लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपका कल्याण होगा। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि दाम्पत्य जीवन में अगर खुशहाली नहीं है, कोई झगड़े फसाद रहते हैं, पति पत्नी में वैर विरोध है, तो देवशयनी एकादशी के पावन पर्व पर आज शाम के समय तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और उन्हें प्रणाम करें। फिर विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के थोड़ा इत्र डाल के अभिषेक करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए या विष्णु सहस्त्र नाम चलता रहे और आप अभिषेक करते रहें। बाद में भगवान विष्णु जी को खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद प्रणाम करके आप अपने दिन की शुरुआत करिए। सिंह राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। चाहे खरीदना हो, बेचना हो, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन हो या कोई किराएदार का मसला हो। वर्क प्लेस पर आप अपने वर्क रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, मिस यूज हो सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के काम में आज बदलाव संभव है और कुछ प्रॉब्लम और चैलेंज का सामना आपको करना पड़ेगा। जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं, फूड चेन चलाते हैं या फूड ट्रकिंग का काम करते हैं, कैटरिंग का काम करते हैं, सिक्योरिटी या फिर इवेंट प्लानर है, वेडिंग प्लानर है या फ्रीलांसर सर्विस प्रोवाइडर है, उन लोगों की कुछ गलतियों से नुकसान हो सकता है, हाथ आई हुई डील निकल जाएगी। इसलिए मिस मैनेजमेंट ना हो, डिसिप्लिन जरूर रखिएगा। समय अनुकूल ना होने पर बिजनेस पर्सन के कुछ काम होते होते रुक जाएंगे। धीरज, धैर्य और संयम रखिएगा। आप पर भरोसा करके यदि कोई नए काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आपको उसकी उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। आज घर के छोटे बच्चों पर जरूर ध्यान दीजिए, चोट दुर्घटना की आशंका नजर आ रही है। मेहनत से भागना नहीं है बल्कि भाग लेना है। सिचुएशन अपने कंट्रोल में लानी है। सेहत के मामले में जॉइंट पेन आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। देवशयनी एकादशी पर जो लोग अपने घर में सुख और शांति का अनुभव नहीं करते हैं या फिर घर में कलह की स्थिति बनती है तो भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, पीले फल और पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। कन्या राशि, भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए और उनकी अच्छी या बुरी संगत पर भी नजर रखिए। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से दिए गए प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने के लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए और टीम की मदद भी लेनी पड़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन सामान्य है, काम के साथ मौज मस्ती भी रहेगी। बिजनेस पर्सन को मिल रही सफलता से आगे नाम और प्रसिद्ध हो और कुछ हो तो बिना रुके नए काम पर लग जाना चाहिए। नए आउटलेट खोलना है या फिर नए रिक्रूट करना, किसी को नई टेक्नोलॉजी जोड़नी है, सुबह 7 से 9 और शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में ये काम करिए। जो जॉब करने वाले लोग या बिजनेस पर्सन हेल्थ केयर सेक्टर और मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को दिमागी तौर पर सक्रिय रहना होगा और बेहतर डिसीजन लेने ही होंगे। आपको अपना मन अपने काम में लगाना पड़ेगा क्योंकि आज मन बहुत चंचल होने वाला है और मन के बिगड़े घोड़े को लगाम देना सीख लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की एक्टिविटीज आज अलर्ट रहने वाली है। लापरवाही लीगल कॉम्प्लिकेशन दे सकती है। घर परिवार में यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसे निराश मत करिएगा। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट में तकलीफ आपको परेशान करेगी। देवशयनी एकादशी पर जिन लोगों को नौकरी में परेशानी आ रही है वो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर नौकरी में ही कोई बदलाव करना चाहते हैं, आज शाम के समय में
तुलसी माता के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करें और माँ तुलसी से प्रार्थना करिए और एकांत में रहकर 3 मिनट का ध्यान करिए और उसके बाद उस दीपक की लौ पर 3 मिनट का ध्यान आपको करना है। देखिएगा आपको नौकरी में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। तुला राशि, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी है? पैसे से पैसा कैसे कमाएं, रुके हुए पैसे कैसे प्राप्त करें और आगे खर्चों और कर्जों पर क्या हम सोच सकते हैं, इस पर आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला के साथ आज बड़ी शांति से बात करनी चाहिए, वरना आपके किसी से झगड़े हो सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को टारगेट कंप्लीट करने के लिए एडी और चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। बिजनेस को लेकर अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो लोग एडवर्टीजमेंट का बिजनेस करते हैं या फिर फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करते हैं, उनको अपने नेटवर्क को और एक्टिव करना चाहिए और प्रचार प्रसार पर ध्यान देना चाहिए। अपने बिजनेस में एडवर्टीजमेंट पर ध्यान दीजिए और साथ में जो लोग यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी अपनाने का मौका मिलेगा, नए कस्टमर उनको मिलेंगे और कस्टमाइज्ड काम करने का भी मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मनोवांछित काम आप पूरे करने वाले हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फंडिंग हो सकती है और जो धन है उसे 4 पार्ट में आपको डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। आज शाम को मूड बहुत आपका स्विंग होने वाला है और फैमिली के साथ कोई डिनर या ट्रैवल का प्लान कैंसिल भी हो सकता है। जो लोग रिसर्च करके डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, आज उनको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। डायबिटिक और हार्ट के पेशेंट के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, बहुत ध्यान रखिएगा। देवशयनी एकादशी पर अगर आपका स्वास्थ्य मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर रहता है, इलाज कराकर थक गए हैं, तो आज 1.25 किलो 7 प्रकार के अनाज वस्त्र के साथ गरीब लोगों को डोनेट कर दीजिएगा। उनकी दुआ से आपकी दवा भी अब काम करेगी। वृश्चिक राशि, अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दीजिए। IQ और EQ लेवल का खुद टेस्ट कीजिए। शुभ और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी के चलते नए प्रोजेक्ट के लिए आपको मौका मिल सकता है। जॉब चेंज करने वाले लोगों को विचार आज त्याग देना चाहिए और जहां पर जॉब है उसी में जो रुकावट है उसे दूर करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल जो चला रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, ई लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और साथ में कोई भी लैंग्वेज करवाते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। कंसल्टेंसी अगर आप देते हैं किसी को तो आपको नए कस्टमर मिलेंगे। नेटवर्क को एक्टिव करिएगा। बिजनेस पर्सन ने लोन ले रखा है तो उसे चुकाएंगे कैसे, उसका रोड मैप तैयार कर लीजिए, वरना कहीं दुविधा में आप फंस न जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करिएगा, ये दिन आपका है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिए, स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ का। घर की जरूरतमंद वस्तुओं की खरीदारी लिस्ट बनाकर करोगे तो जल्दी फ्री भी हो जाओगे और कम पैसे में ज्यादा चीज भी खरीदोगे। सेहत के मामले में मन को शांत रखने के लिए आपको मेडिटेशन और योग का ध्यान करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में जल, गंगा जल, दूध और इत्र मिलाकर आप विधि पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र पढ़ते रहें और शंख से विष्णु भगवान का अभिषेक करते रहें। आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए आपको नजर आएंगे, समस्याओं का हल भी दिखने लगेगा। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद गुरु पूर्णिमा स्पेशल बात करते हैं कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और साथ में 1 मिनट के लिए मुझसे उस दिन आप बात भी कर पाएंगे। गुरु दीक्षा का महत्व क्या है? गुरु द्वारा दीक्षित साधक को ऐसे अवसरों में कोई भय नहीं रहता है, कारण कि दीक्षा के समय गुरु उसे पूर्णतया सबल बना देते हैं। वैसे भी गुरु की कृपा छाया की भांति साधक की रक्षा करती है तथा गुरु द्वारा दी गई शिक्षा और दीक्षा, ज्ञान, विद्या ही मनुष्य के भविष्य की आशा होती है और उसी के संबल से वह अपने जीवन को संवारता है। दीक्षा जीवन की परिपूर्णता का सर्वोच्च शिखर है, पूर्णता है, श्रेष्ठता है, दिव्यता है, तेजस्विता है और जीवन को अद्वितीय बनाने का सफल प्रयास है दीक्षा, जो जीवन का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति दीक्षित होता है उस व्यक्ति की हर साधना, व्रत, पूजा पाठ, उपवास वह सब काम करने लगती है। इसलिए गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न साचा। आपको गुरु दीक्षा जरूर प्राप्त करनी चाहिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। कानूनी मामले निपटा लीजिए, नई टेक्नोलॉजी को अपना लीजिए। वर्क प्लेस पर आपका काम सीनियर और बॉस को पसंद न आने पर वह काम में सुधार आपको जरूर करना चाहिए, जिस कारण आपको जो काम दिया गया है वो दोबारा न करना पड़े, इसलिए उसमें गलतियां करने की गुंजाइश मत रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को आज कानाफूसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं पीठ पीछे, इस पर ध्यान देने का काम आपका नहीं है। बिजनेस पर्सन को कस्टमर के पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। कस्टमाइज काम करने की कोशिश करिए। जो होटल एंड रिसोर्ट चलाते हैं, ट्रैवल एजेंसी, टूर्स एंड
ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, इवेंट वेन्यूज चलाते हैं और किसी प्रकार का वेडिंग प्लानर है, सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। नई डील आप क्रैक करने वाले हैं और कोशिश करिए कि आज टाइम आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें और अच्छी भाषा का प्रयोग करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को करियर के लिए नई दिशा आज मिलने वाली है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए, वरना आपकी तबीयत भी आज खराब हो सकती है। कोई आपको सरप्राइज देगा आज। पारिवारिक मुद्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज लेने पड़ सकते हैं और निष्पक्ष होकर राय दीजिए। वजन यदि तेजी से बढ़ रहा है या फिर घट नहीं रहा है तो आज अपने खाने पीने पर कंट्रोल करने के लिए संकल्प लीजिए और साथ में जिम, योगा, प्राणायाम के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़िए। संतोष सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य सर्वोत्तम उपहार है। क्रोध और अहंकार आज आपके भीतर आने वाला है जो उदासी देगा, इसलिए मूड स्विंग होने से बच जाइए। देवशनि एकादशी पर जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या उन्हें मेहनत करने पर भी धन लाभ नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को देवशनि एकादशी के दिन 5 पीले रंग की कौड़ियां और भगवान विष्णु जी को अर्पित करनी चाहिए और पूजा के बाद उन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। और पूजा करते समय आप घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, उससे सुन लीजिए। मकर राशि, आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचिए। घर परिवार में सब लोग क्या काम कर सकते हैं जिससे पैसे से पैसे कमाए जा सके, या एटलीस्ट पैसे कमाएं और खर्चे और कर्जों को कंट्रोल करें, इस पर बात करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आप अपना वर्कलोड जो है वो अगर बांट दोगे और कोशिश करोगे तो आप देखिएगा मेहनत रंग लाएगी और काम बांटने से आपके काम जल्दी होंगे। प्रमोशन की फाइल अब जल्द आगे बढ़ने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन सभी सदस्यों का सम्मान करें, उनके साथ सुर, ताल और लय बिठाने की कोशिश करिए। बिजनेस पर्सन कोई नया सौदा करते समय सजग रहे। आर्थिक रूप से कोई आज धोखा दे सकता है। जो लोग बुक पब्लिशिंग करते हैं, न्यूज एजेंट हैं, कोई भी ऐसा काम जो मास मीडिया से जुड़ा हुआ है, जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के पास आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आने वाले हैं। व्यापारिक कार्यों को लेकर थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन शाम होते होते राहत मिल जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, इधर उधर भटकाव आज बहुत रहने वाला है, इसलिए ध्यान करके अपने ही काम में मन लगाएंगे तो मन विचलित होने से बच जाएगा और मन शांत रहेगा तो सारे काम आप कर पाएंगे और प्यार से आज लोगों से आप काम भी करवा पाएंगे। रिश्तों के मामले में बहुत अधिक सोच समझकर उलझनों को दूर करना है और किसी पर शक मत करेगा। स्वास्थ्य आज आपके बेटर है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में आप काम कर सकते हैं। देवशनि एकादशी के पावन पर्व पर जिन लोगों को अपने काम में परेशानी आ रही है, वे लोग आज के दिन देव उठनी एकादशी तक लगातार विष्णु भगवान की आराधना करें। हर गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हर गुरुवार को करिए। पीली चीजों का गुरुवार को दान करिए, स्टडी मटेरियल दान करिए, आपका कल्याण होगा। कुंभ राशि, आज वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। शुभ योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जॉब में आज कुछ नयापन भी आ सकता है। कहीं आपका सिलेक्शन आज हो सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में सीनियर को प्रसन्न करने के लिए झूठे वादे नहीं करें और उनके काम को प्रायोरिटी दीजिए। बिजनेस में लोन लेते वक्त चुकाने की प्लानिंग पहले बना लीजिए, वरना मार्केट में आपकी छवि धूमिल हो सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी का काम करने वालों, सोलर पैनल का काम करने वालों, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले लोगों के लिए आज बेहतर दिन है। नई डील आपकी हो सकती है और आर्थिक स्थिति के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स है, टीचर, कोच, मेंटोर की बातों को अनदेखा करोगे तो आप गलत काम करने वाले और बैड कंपनी के शिकार भी होने वाले हैं। पुराने दोस्त या कुलीग से मुलाकात से दिल खुश होने वाला है। फैमिली में विवाद की स्थिति में आप अपने आप को शांत रखें, वरना आप जब उसमें कूदेंगे तो आप ही विवाद में फंस जाएंगे। स्वास्थ्य पहले से बेटर है, लेकिन यात्रा में आपको ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। देवशनि एकादशी पर जिन स्टूडेंट के या जॉब करने वाले लोगों को समस्या आ रही है, वो लोग आज के दिन भगवान विष्णु जी के चरणों में बैठकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और आपको ध्यान रखना चाहिए कि 3 मिनट गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ध्यान करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। उच्च शिक्षा, उच्च जॉब के लिए आपके रास्ते प्रशस्त होंगे। मीन राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाओं से आज रुकावट उत्पन्न हो सकती है। आज के दिन जितना शांत और मौन रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को काम में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और काम के पैटर्न को बदल कर देखिए। पर्टिकुलर किसी खास प्रोडक्ट की बिक्री में गिरावट आ रही है तो जिस प्रोडक्ट की बिक्री ज्यादा हो रही है उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए।
परिवार में लोगों के बीच रहने के बावजूद आज अकेलापन और उदासी, मूड स्विंग बहुत होगा। पॉलिटिशियन को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जी जान से उस पर जुट जाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज किसी की मदद लेकर ही सही, लेकिन अपने काम को जरूर पूरा करना है। जो लोग कई दिनों से घर बदलने का, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलने का विचार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है। चाहे किराए के घर में जाना है या अपने घर में, भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिएगा तो आनंद आ जाएगा। देवशयनी एकादशी पर विष्णु भगवान को तुलसी की माला अर्पित करिए और आप विष्णु भगवान के चरणों पर बैठकर गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करिए और तुलसी के पत्ते भी अवश्य चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं। आप देखिएगा जिंदगी की कई परेशानियों का हल भगवान अपने आप आपको दे देंगे। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर आपके 9th हाउस में है तो व्यक्ति कई बार स्वार्थी बहुत ज्यादा होता है। कानूनी रूप से उसके पास समस्याएं बहुत होती है, सुख सुविधाओं में बहुत लीन रहता है, इस वजह से आलस्य भी हो जाता है और कई बार अहंकार की वजह से अपनों से ही बेगाने जैसा व्यवहार करने लगते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र श्री गणेश जी को घर पर बने हुए मोदक का भोग लगाएं, उनके समक्ष बैठकर श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। न कर पाए तो ओम गंग गणपते नमः का ही मंत्र जाप कर लीजिए। आज किसी पुराने गणेश जी मंदिर में रिनोवेशन के लिए कुछ सहायता राशि आपको भेंट करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जिसके पास गुरु नहीं वो निगुरा कहलाता है। चाहे कोई भी साधना हो, व्रत, पूजा पाठ हो, वो गुरु दीक्षा प्राप्त साधक सही ढंग से पूजा कर सकता है। वहीं जिसके पास गुरु दीक्षा नहीं है उसकी साधना अधूरी कहलाती है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा मैं आपको दूंगा विशेष दीक्षा। गुरु दीक्षा 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन दी जाएगी, जिस दिन आपके नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके गोत्र के आधार पर आपके लिए तैयार किया जाएगा गुरु शक्ति कवच, जिसे आप धारण कर सकते हैं, अपने पर्स, वॉलेट या अपनी कार में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, जिससे आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा हो सके। क्योंकि आज के इस युग में हम कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन गुरु दीक्षा कवच प्राप्त करने के बाद आपके पास वो शक्ति आएगी जो गुरु आपको प्रदान करेंगे और आपकी समस्याओं को हर लेंगे। आप इस नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।